हम लोग साउथ एशिया को अलग अलग हिस्सों में बांट के देखते हैं, पर उसके अंदर एक चीज़ जो हम नहीं देखते वो ये है कि साउथ एशिया की बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो सेम है। वो आपको साउथ एशिया के हर देश में मिलेंगी। जैसे जात पात की समस्या साउथ एशिया के सभी देशों के अंदर है। जो दलित का ऑपरेशन है, दलित आपको साउथ एशिया के हर देश में मिलेंगे। आप बांग्लादेश में देख लीजिए, आप नेपाल में देख लीजिए, जो साथी नेपाल से आए हुए हैं, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, जो भूटान से आए हुए हैं, जात पात की समस्या और दलित के ऊपर अत्याचार की समस्या ये सभी देशों के अंदर है। उसी तरह से माइनॉरिटीज़ के ऊपर ऑपरेशन की समस्या साउथ एशिया के सभी देशों के अंदर है। और बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये जो सरकारें हैं ये एक तरह के ही कदम उठाती हैं उन चीज़ों को सप्रेस करने के लिए, उनको दबाने के लिए। तो जब सरकारें एक दूसरे से सीख सकती हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं सीखना चाहिए कि कैसे उस चीज़ को काउंटर करना है। और वो तभी हो सकता है कि जब ये जो आर्टिफिशियल दीवारें बनाई गई हैं, जो एक दूसरे के अंदर लोगों को भी एक दूसरे से मिलने से रोका जा रहा है, कि उसको ख़त्म किया जाए और ये दीवारों को हटाकर खुले तौर पर, जैसा कि आपके स्लोगन में भी है, वीज़ा तोड़ो दुनिया जोड़ो, तो क्यों ना सबसे पहले ये वीज़ा की दीवार जो है ये पूरे साउथ एशिया में तोड़ी जाए। और हम जो सभी देशों की जो सरकार हैं उनसे, मेरे विचार से जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो एक पत्र कम से कम लिखें, एक अनुरोध करें कि भैया इन देशों में घूमने के लिए हर तरह के वीज़ा की समाप्ति की जाए और लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर चलने के लिए, उसके लिए आज़ादी दी जाए। एक बात और जिसके ऊपर मैं चाहूँगा कि गांधी जी भी और बाकी सभी साथी भी थोड़ा ध्यान दें, वो ये है कि मैं अभी एक अर्थशास्त्री को पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये सब देश जिनके अंदर जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ की सरकारों की कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को अनपढ़ और गरीब रखा जाए। और इसके लिए उन्होंने तर्क दिया जो मेरे को ठीक लगा, उसके बारे में हर एक के अपने विचार हो सकते हैं, कि उन्होंने कहा कि भाई आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, देशों में कंपटीशन चल रहा है और हर देश अपने माल को एक्सपोर्ट करना चाहता है। तो जब आपको कंपटीशन में वो आगे रहना है तो आपके माल की कीमत कम होनी चाहिए। तो माल की कीमत, अब जो सामान है वो उसका माल का तो आदान प्रदान हो रहा है, तो कमी कहाँ पर हो सकती है? वो हो सकती है कि अगर मजदूरी कम से कम हो। तो अगर तो हिंदुस्तान में एक कमीज सीने के 100 रुपये लगते हैं और अगर बांग्लादेश में उसी के 99 रुपये लगेंगे और श्रीलंका में 98 लगेंगे, तो हर देश की कोशिश होगी कि हमारे यहाँ की लेबर सबसे सस्ती रहे। और सस्ती कैसे रह सकती है? कि वो अनपढ़ रहे और गरीब रहे। तो हम सब लोगों को मिलकर इस बारे में सोचना चाहिए और अपने इस रीजन की सरकार पर ये प्रेशर डालना चाहिए कि आपस के कंपटीशन को ख़त्म करो और समान मजदूरी, समान वेतन की बात पूरे साउथ एशिया रीजन के ऊपर होनी चाहिए। और यही समस्या मेरे विचार से यहाँ के किसानों के सामने है। हमारे यहाँ का किसान चावल पैदा करता है, जोना जिसे हम कहते हैं पंजाब में जो है, राइस, गेहूं पैदा करता है, सरसों पैदा करता है। पाकिस्तान का किसान भी वही कुछ पैदा करता है, बांग्लादेश का किसान भी वही पैदा करता है। और हम आपस में यहाँ का किसान और वहाँ का किसान compete कर रहे हैं। हमें उनसे ये भी अनुरोध करना चाहिए कि जो पैदावार है वो रेट भी एक्सपोर्ट के लिए इन साउथ एशिया के पूरे रीजन के
देशों का एक ही होना चाहिए, ताकि आपस में यहाँ का किसान, हिंदुस्तान का किसान, पाकिस्तान के किसान से, बांग्लादेश के किसान से, श्रीलंका के किसान के साथ कंपटीशन ना करे और मिलके चल पड़े। मेरे विचार से आज की जो प्रोग्रेस है, जो इस सभा के अंदर हम लोगों ने गेन किया है, जो कुछ सीखा है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये दीवारें जो बनी हुई हैं, जो आर्टिफिशियल दीवारें, ये गिरेंगी और सब लोग एक जगह से दूसरी जगह भाईचारे के साथ मिल बैठ सकेंगे और एक दूसरे को समझ सकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें आपका साथ चाहिए पूरे संसार में युद्धों पर प्रतिबंध लगाने और लोगों को वैश्विक अधिकार दिलाने में। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए और ऑनलाइन फॉर्म भर के भेजिए।